हेलो एंड वेलकम टू प्रॉफिट मार्ट्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जिस इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे उसका नाम है एडीएक्स। बेसिकली एडीएक्स एक शॉर्ट फॉर्म है और इस इंडिकेटर का पूरा नाम है एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स। अगर मैं पूरा नाम उसका बताऊं तो एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स बेसिकली एक ऐसा टूल है, एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमको दिखाता है कि जो करंट अगर कोई ट्रेंड है या मार्केट में तो उसको वो आइडेंटिफाई करता है। बेसिकली ये हमको ये दिखाएगा कि कोई ट्रेंड अवेलेबल है कि नहीं मार्केट में करंटली, और अगर है तो उसका स्ट्रेंथ कितना है। तो ये दोनों चीज़ों पे बेसिकली ये ज़्यादा फोकस्ड होता है और इसीलिए इसको एक स्ट्रेंथ मेजरिंग इंडिकेटर भी कहा जाता है। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये एक ट्रेंड का जो डायरेक्शन और उसका जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ बेसिकली उसको रीड करता है। डायरेक्शन से उसको ज़्यादा लेना देना नहीं होता क्योंकि इसका जो एडीएक्स लाइन है ये अपवर्ड मूवमेंट में और लोअर मूवमेंट में भी सिमिलर इंडिकेशन आपको देगा जब एडीएक्स प्राइस ऊपर चलेगा। बेसिकली इसमें दो और चीज़ें भी ऐड की हुई होती है कि एक डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स होता है जो प्लस डीएमआई होता है, जो प्राइस के साथ उसी तरफ चलता है, और एक माइनस डीआई होता है जो निगेटिव डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स होता है। तो ये दोनों का एक क्रॉसओवर भी देखा जाता है, तो वो आगे हम देखेंगे किस तरह से ये करते हैं। एडीएक्स बेसिकली एक बैंडेड इंडिकेटर है। बैंडेड इंडिकेटर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एडीएक्स का जो वैल्यू है वो बेसिकली आपको हमेशा 0 से 100 के बीच में दिखेगा। ये एक स्केल पे अगर हम इसको रखें तो 0 से 100 के बीच में ही आपको दिखेगा, ना तो ये कभी आपको 0 के नीचे दिखेगा माइनस में, या ना तो कभी 100 के ऊपर दिखेगा। तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ बैंडेड इंडिकेटर। और एडीएक्स बेसिकली आपको दिखाता है कि बुल्स और बेयर्स में से कौन अभी करंटली ज़्यादा हावी है। जिस इंस्ट्रूमेंट का आप चार्ट देख रहे हो तो उसको थोड़ा सा ये अच्छे से हाईलाइट करके दिखा सकता है। इस तरह का एक क्वालिटी, एक पोटेंशियल इस टूल में है। तो काफ़ी यूज़फुल टूल है ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वेस्टर्स के लिए भी, खास करके जो ट्रेंड रिलेटेड एस्पेक्ट को ज़्यादा फोकस करते हैं तो उनके लिए ये बहुत काम की चीज़ है। तो देखते हैं वन बाय वन हम किस तरह से ये होता है। बेसिकली ये जैसा आप देख पा रहे हैं कि एडीएक्स का जो इंडिकेटर है, बेसिकली ये जो व्हाइट लाइन आप देख रहे हैं चार्ट पे, ये बेसिकली एडीएक्स लाइन होता है। एडीएक्स लाइन का वैसे तो काफ़ी डीपर कैलकुलेशन होता है, लेकिन अगर आसान भाषा में मैं आपको कहूँ बताऊँ तो एडीएक्स लाइन आप ये कह सकते हैं कि प्लस डीआई और माइनस डीआई लाइन का एक मीन होता है या एक एवरेज आउट किया हुआ डिफरेंस होता है। इस तरह से उसको हम देख सकते हैं। तो डोंट वरी कि हमको ये मैन्युअली कुछ इसमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ता क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर्स में ये इनबिल्ट होता है। तो थैंकफुली टेक्नोलॉजी की वजह से हमको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बहुत यूज़फुल इंडिकेटर है। और हम देखते हैं कि अभी ये वाइट लाइन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो ये बेसिकली काम कैसे करता है कि आप देखोगे कि ऊपर में प्राइस चार्ट प्लॉट किया हुआ है, नीचे ये एडीएक्स इंडिकेटर प्लॉट किया हुआ है। तो ये वाइट लाइन जो है बेसिकली ये एडीएक्स लाइन है। और ये लाइन का खासियत इस तरह से देखा जाता है कि जब ये बिलो 20 होता है इसका रीडिंग, तब ये कहा जाता है कि कोई ट्रेंड अभी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है उस पर्टिकुलर स्टॉक में, या कोई ट्रेंड डेवलपिंग नहीं है और एक साइडवेज मूवमेंट होता है। दैट इज द रीजन ये 20 के नीचे आपको दिखेगा। और उसी दौर में अगर आप ऊपर प्राइस को भी देखोगे तो आपको ये क्लियर कट नजर आएगा कि किस तरह से ये एक ट्रेंड, एक साइडवेज मूवमेंट उस पर्टिकुलर स्टॉक में हो रहा है जब बिलो 20 एडीएक्स का लाइन था। और उसके बाद में जब फिर ये एडीएक्स का लाइन 20-25 के जोन को क्रॉस करके आगे निकलना शुरू कर देता है, तब ये इंडिकेशन होता है कि एक कोई ट्रेंड डेवलप हो रहा है। और ये आपको डायरेक्शन नहीं दिखाता एडीएक्स कि ज़रूरी नहीं कि इसका एडीएक्स का लाइन अगर ऊपर जा रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये अप ट्रेंड है। तो ये खाली इसी चीज़ को इंडिकेट करता है कि अगर कोई ट्रेंड एस्टेब्लिश हो रहा है या कोई ट्रेंड अगर इमर्ज हो रहा है तो वो ये आपको लाइन दिखाएगा। और वो उसका इंडिकेशन तभी मिलेगा जब ये 20-25 के जोन को क्रॉस करके एडीएक्स का लाइन आगे चलना शुरू करेगा। तो इस तरह से ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि जब भी 25 के आगे, 20-25 के आगे जब ये वाइट लाइन आपको निकलता हुआ दिखे तो आपको
प्राइस पे क्लियरली देख सकते हो कि एक अच्छा ट्रेंड डेवलप होना शुरू हो जाता है। और वो उसका स्ट्रेंथ उस तरह से देखा जाता है कि जब तक ये लाइन आपको ऊपर के रेंज में दिखेगा, तब तक आप ये अज्यूम करके चल सकते हैं कि ये एक अच्छा पावरफुल ट्रेंड है या इसमें स्ट्रेंथ है। एडीएक्स लाइन जब नीचे आना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ट्रेंड खत्म हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये हम सोच सकते हैं कि इस ट्रेंड का जो स्ट्रेंथ था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो रहा है, तो एक वीकनेस जो होता है ट्रेंड में उसका इंडिकेशन ये होता है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। बेसिकली ट्रेंड फॉलोइंग के लिए जिस तरह से हम एवरेजेस को यूज़ करते हैं, तो उसके साथ अगर एडीएक्स को भी हम जोड़ दें तो एडीएक्स एक बहुत काम की चीज़ होती है और ये बहुत अच्छे से हमको हाईलाइट करके दिखाता है कि किस तरह का ट्रेंड का स्ट्रेंथ कितना है और किस तरह से वो आगे भी डेवलप हो सकता है। इसके बारे में एक अच्छा एक आउटलुक हमको मिलता है। बेसिकली इसमें और एक चीज़ होती है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि प्लस डी आई और माइनस डी आई होता है। बेसिकली डी आई इज़ फॉर डायरेक्शनल इंडेक्स। तो डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स जो होता है, तो जैसा मैंने कहा कि एक होता है वो जो प्राइस के साथ मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द प्राइस। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये ग्रीन लाइन जो है, जैसा अभी प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो ग्रीन लाइन भी ऊपर जाएगा, और उसी वक्त जब एक ग्रीन लाइन ऊपर जा रहा है तो एक अपोजिट लाइन भी होता है जो रेड कलर का होता है। बेसिकली ये नीचे की तरफ मूव करता है। तो जब भी प्राइस ऊपर चलेगा तो ये रेड लाइन आपको एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में नीचे जाता हुआ दिखेगा, और जब भी प्राइस नीचे आएगा तब आपको रेड लाइन ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो ये बिल्कुल उल्टा उसके चलता है प्राइस के। तो दैट इज़ द रीज़न हमको इसमें कुछ अच्छे इंडिकेशंस मिलते हैं, खास करके इसके क्रॉसओवर्स ट्रेडर्स के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। तो इसमें लॉजिक ये होता है कि जब भी ग्रीन लाइन आपको क्रॉस करता हुआ दिखे रेड लाइन के ऊपर, नीचे से अगर ग्रीन लाइन क्रॉस कर रहा है रेड लाइन को, तो ये एक अच्छा बुलिश इंडिकेशन समझा जाता है और वहाँ से आगे एक अच्छी तेजी उस पर्टिकुलर स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस इंडिकेटर। क्योंकि ग्रीन लाइन का ऊपर होना बेसिकली एक स्ट्रेंथ का इंडिकेशन होता है, और ये क्लियरली दिखाता है कि किस तरह से बुल्स उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में हावी है, तो उसी का इंडिकेशन ये होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन लाइन जब रेड लाइन के नीचे चला जाता है, जब क्रॉस ओवर हो जाता है और रेड लाइन बेसिकली ग्रीन के ऊपर जाएगा और ग्रीन वाला जो है उसके नीचे चला जाएगा, तो ये एक इंडिकेशन होता है वीकनेस का। और उस पॉइंट से ऑनवर्ड्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्राइस में भी हमको एक अच्छी खासी कमजोरी देखने को मिली। तो ये एक क्रॉसओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पे आपको ग्रीन का क्रॉसओवर मिलेगा रेड के ऊपर, जब ग्रीन लाइन चलेगा तो आपको एक बुलिश सिग्नल मिलेगा, और ग्रीन लाइन जब रेड लाइन के नीचे क्रॉस करके नीचे आ जाएगा तब आपको एक बेरिश सिग्नल मिलता है। इस तरह से भी उसको रीड किया जाता है। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप एक साथ देखोगे तो आपको ये चीज़ बड़ी आसानी से समझ में आएगी कि अभी बुल्स या बेयर्स दोनों में से कौन करंट इसमें मार्केट के फेज में हावी है। और दूसरा चीज़ आपको ये भी एक पता चलेगी कि किस तरह से कोई अगर ट्रेंड है भी या नहीं, और अगर है तो उसका स्ट्रेंथ कितना है, ये चीज़ें भी हमको अच्छे से पता चलती है। तो एडीएक्स एक बहुत इम्पोर्टेंट इंडिकेटर और टूल है जिसको टेक्निकल एनालिस्ट बहुत एग्रेसिवली यूज़ करते हैं। तो इसी के बारे में जानकारी देना आज की वीडियो का मकसद था। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी ट्रेडिंग।